आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए की भी घोषणा। भोपाल में कल से माइनिंग कॉन्क्लेव की होगी शुरुआत। खनन क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन निर्णयों की जानकारी दी। इस साल का जो एमएसपी है इसमें व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की गई है। इसका लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे सालाना 9,448 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च होगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर रेल और सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और आधुनिकतम तकनीकों का समावेश कर राज्य की खनिज संपदा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कल से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 आयोजित किया जा रहा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन संबोधन देंगे और मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रारंभिक सत्र में खनिज संसाधन, निवेश के अवसरों, पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद तकनीकी सत्रों में खनन सुरक्षा, स्मार्ट तकनीक, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चाएं होंगी। ड्रोन तकनीक और खदानों के डिजिटल समाधान पर भी विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। रणनीतिक सत्रों में कोयला, ऊर्जा, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, मिनरल बेनिफिकेशन और एम सैंड जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही बायर सेलर मीट से खनिज क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में 19 और 20 अक्टूबर को किया जा रहा है। इसमें सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीकों, सामग्रियों और अनुबंध निष्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस IRC और मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग PWD के सहयोग से होगा। सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन सत्र में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अंतर्गत राज्य के युवाओं को देश की टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इसके तहत 21 से 24 साल के युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। इस योजना में इंटर्नशिप के दौरान प्रतिमाह 5,000 रुपए स्टाइफंड भी दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पीएम इंटर्नशिप के लिए 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराए जाने हेतु एक पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के सीहोर जिले की बुदनी और श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने आज दोनों विधानसभा में उप निर्वाचन के संबंध में जानकारी देने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही एक अन्य बैठक में उन्होंने उप निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में श्योपुर और सीहोर के जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोनों सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस बीच श्योपुर में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का चंबल ग्वालियर आयुक्त ने आज अवलोकन कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा है कि प्रकृति और परमात्मा से एकात्म स्थापित करने की अथाह प्रेरणा देते अमृत पर्व शरद पूर्णिमा पर यही कामना है कि सभी के आंगन में शांति, समृद्धि और आनंद की अमृत वर्षा निरंतर होती रहे। प्रदेश में इस अवसर पर आज देर रात तक विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में आज सेठानी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती की जा रही है। मंदिरों सहित जगह जगह देर रात बाद सुबह तक खीर प्रसाद का वितरण होगा। आगरमालवा जिले के विभिन्न मंदिरों में विशेष श्रृंगार कर रात्रि 12 बजे भगवान की आरती की जाएगी और चंद्रमा की धवल चांदी में बनाई गई विशेष खीर का वितरण किया जाएगा। भोपाल में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पन्ना के भगवान जुगल किशोर मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सतना जिले के महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह आज परंपरागत गरिमा, उल्लास और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 26 छात्रों को शोध उपाधि, 32 को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पदक और एक विद्यार्थी को नानाजी मेडल प्रदान किया। समारोह के मुख्य अतिथि और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार थे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा सहित कई अन्य छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कार्यक्रम अंतर्गत एफएमडी टीकाकरण के 4 चरण पूर्ण हो गए हैं। चतुर्थ चरण में प्रदेश में 2,40,47,000 गौ और भैंस वंशी पशुओं का टीकाकरण कर भारत पशुधन ऐप पर दर्ज किया गया है। यह संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। इस योजना में एफएमडी और ब्रुसेला का भी टीकाकरण समस्त पात्र गौ भैंस वंशीय पशुओं में किया जाता है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अनुदान पर आधारित योजना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिला सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत एआरटी केंद्र देवास में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एड्स पीड़ित व्यक्तियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिवपुरी जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 115 ग्राम पंचायत टीबी रोग से मुक्त हो गई हैं। अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अंतर्गत 21 से 24 साल के युवा प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए 25 अक्टूबर तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रतलाम जिला शासकीय आईटीआई में आयोजित हुए जिला स्तरीय रोजगार मेले में 13 कंपनियों में कुल 67 प्रतिभागियों का चयन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए की भी घोषणा। भोपाल में कल से माइनिंग कॉन्क्लेव की होगी शुरुआत। खनन क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा। बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।